दीर्घ आयु और सुरक्षा प्रदान करता है और अकाल मृत्यु और अन्य अनिष्ट से सुरक्षित रखता है। आज इस दुग्ध अभिषेक का सूर्य अस्त के पूर्व संपन्न होना अनिवार्य है ताकि कल देवी आदिशक्ति गन्ने के रस से अभिषेक करें। भभूत आरती के पश्चात अपने 3 दिनों की पूजा संपन्न कर सके और दुर्गमासुर के वध हेतु युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो सके। देवी आदिशक्ति द्वारा ये दुग्ध अभिषेक अवश्य यहाँ सभी परस्पर युद्ध में व्यस्त रहेंगे और मैं सूर्यास्त होने से पूर्व देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग कर कर ही रहूंगा। देवताओं, तुम कुछ भी कर लो किंतु हमारा सामना कदापि नहीं कर सकोगे। इनकी मृत्यु का भेद हमें ज्ञात हो चुका है। इसका आभास होने पर भी चिंता और भय के स्थान पर ये आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। इसका भला क्या कारण हो सकता है भैया? अरे ओ समझा। अपनी माता उस देवी आदिशक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? हम तो तुम्हारी सेना को एक अवसर दे रहे थे दुर्गमासुर कि वो अभी भी पीछे हटकर अपनी रक्षा कर ले, किंतु इन्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी भांति ये भी अपने विनाश को आतुर हो रहे हैं। तो उचित है तो इनकी ये इच्छा भी पूर्ण किए ही देते हैं। देवताओं, ये भक्त करेगा, ये भक्तासुर तुम्हें। भक्तासुर का अंत तो तभी निश्चित होगा जब उसकी तंत्रिका तंत्र में जंग उत्पन्न हो जाएगी और उसके लिए हमें जल और वायु तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात ये कार्य हमें ही करना होगा वायुदेव। ये कार्य तो मैं सहर्ष करूंगा वरुणदेव। जल और वायु दोनों मेरी तंत्रिका पर। अष्टभुज होने के कारण विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं, जिस पर एक साथ अस्त्र प्रहार होने पर ही उसकी मृत्यु संभव है।
धन्यवाद अग्निदेव। आपकी अग्नि के प्रभाव से मुझे उसके तीनों हृदय स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अपने अंतिम श्वास गिन लो। ये अस्त्र प्रहार मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब मैं कैसे करूं अपनी रक्षा? तो मुखासुर के वध हेतु अस्त्र को उसके एक मुख से प्रविष्ट कर उसके दूसरे मुख से निकालना होगा। संयम धर, उचित समय पर वार करूंगा इस पर मैं। देखो गजमुख, देखो मेरी 12 भुजाएं 12 भयंकर अस्त्रों के समान है। गणासुर का वध तो तभी संभव है जब उसके 12 हाथ उससे विलग होंगे, और अब ये विलग होकर रहेगा। नहीं, मुझे अपने हाथ साथ लाने होंगे। तुम्हारा वध मैं नहीं, माँ का खड़ग करेगा। अब देखो देवताओं के सेनापति अभेदी तुम्हें कैसे धराशायी करता है। इस अभेदी की शक्ति कीचड़ में क्षीण पड़ जाती है। जय मां आदिशक्ति। आज का यह सूर्योदय इन दुष्टों का अंतिम सूर्योदय होना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो, किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। ये क्या? हमने तो इनके सभी महायोद्धाओं को पराजित कर दिया, फिर भी ये दुष्ट ऐसा क्यों कह रहा है? कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई? कितने भी प्रयास कर लो, किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। आज मात्र क्षति नहीं पहुंचाएंगे हम, अभी तो इन दुष्टों का अस्तित्व ही मिटा देंगे। हमारे इतने शक्तिशाली प्रहार कैसे विफल हो रहे हैं? इस दुष्ट के कीचड़ में होने के बाद भी मेरा शक्ति वेलदंडे से भेद क्यों नहीं पा रहा है? कहा था ना मैंने, मेरे महायोद्धाओं को कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ये क्या वरुण देव,
हमारी शक्तियां इन असुरों को हाथ क्यों नहीं कर पा रही हैं? ये क्या हो गया है हमारी शक्तियों को कुबेर देव? ये असुर अब तक सुरक्षित कैसे रह सकता है? वध क्यों नहीं हो पा रहा इसका? इनकी मृत्यु का रहस्य तो हमें इनसे ही प्राप्त हुआ था, फिर भी ये सुरक्षित क्यों है? क्या हुआ गजमुख? स्तब्ध क्यों रह गए? क्या प्रतीत हुआ था तुम्हें? अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर हमारे भेद ज्ञात कर लोगे और हमें आहत करने में सफल होगे तुम, किंतु अब तुम्हारी युक्ति तुम्हीं पर भारी पड़ेगी। ये लो दुष्ट! इसके चारों ओर ये कैसी ऊर्जा है? इन सभी के भी है। प्रतीत होता है कोई आसुरी शक्ति इनका कवच बनकर इनकी रक्षा कर रही है। अर्थात इन्हें आहत करने हेतु सर्वप्रथम इस कवच रूपी ऊर्जा को नष्ट करना होगा। हमें भ्रमित किया है इन दुष्टों ने। इसका परिणाम तो इन्हें भुगतना ही होगा। इस रणभूमि में इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारे संयम का बहुत लाभ उठा चुके हो तुम दुष्टों। अब उसे भंग करने का परिणाम भी भुगतो। देवराज इंद्र को इतना उत्तेजित देखकर मुझे अपार संतुष्टि का आभास हो रहा है। अति आनंदित है ये दुर्गमासुर इस युद्ध को इस अवस्था में देखकर। एक बात सदा स्मरण रखना, कभी भी पर्याप्त विचार किए बिना स्वयं को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। पूर्ण सोच विचार के उपरांत उचित योजना के साथ ही युद्ध करने से युद्ध में सफलता प्राप्त होती। माँ ने प्रसाद रूप में हमारे भीतर संयम का संचार किया था, इसलिए देवराज इंद्र संयम त्याग कर युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इस युद्ध में माँ की पूजा के प्रत्येक चरण का अवश्य कोई विशेष महत्व है। अपनी पूजा के माध्यम से वो परोक्ष रूप में निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। सूर्यास्त तक विश्राम नहीं करेंगे हम। देवी आदिशक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रभु के दुग्ध अभिषेक हेतु निरंतर दुग्ध प्रस्तुत करना हमारा परम कर्तव्य है।
देवी आदिशक्ति के दुग्ध अभिषेक पूजा में ये गोपियां जिस प्रकार एक कतार में खड़ी होकर अपने श्रम दान से उसे पूर्ण एवं सफल करने में लगी हैं, ये दृश्य तो वास्तव में बहुत दिव्य और अनुपम है। भक्त मनुष्य हो या भगवान, वो अपने आराध्य को जो भी पूर्ण भक्ति भाव से अर्पित करता है वो उन तक पहुंच ही जाता है। उसके लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। किंतु जिन्हें इस भक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं होता वो ही इस भक्ति को भंग करने का स्वप्न रखते हैं। देवताओं ने अमृत पान किया हुआ है और मेरे महायोद्धा मेरे सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित हैं। तो एक घमासान युद्ध निरंतर यूं ही चलता रहेगा। इसलिए अब मेरे द्वारा देवी आदिशक्ति की पूजा में व्यवधान उत्पन्न करने का सर्वथा उचित अवसर है। मेरे प्रतिरूपो, मेरे समान शक्ति संपन्न हो तुम, इसलिए जाओ देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग करने के लिए जो आवश्यक हो वो करो। बस एक भटकाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है जो मेरे सेनापति करेंगे। मेरी ऊर्जा का एक भाग तो उनके भीतर है ही, बस उनमें वृद्धि करने की ही आवश्यकता है। माँ के आशीर्वाद से प्राप्त संयम को त्याग कर हम युद्ध नहीं कर सकते देवराजेंद्र। हमें संयम रखकर ही युद्ध करना होगा, तभी इनकी सुरक्षा कवच को खंडित करने का कोई उपाय प्राप्त होगा हमें। कोई नहीं भेज सकता हमारा सुरक्षा कवच। हमें अपनी सेना के समक्ष क्रमबद्ध होकर बिना शुरू से उसकी सुरक्षा करनी होगी।